साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली लागू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी कई अन्य माध्यमों से पत्राचार किया जा रहा है। अब इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। तो क्या कुछ आदेश जारी हुआ है और उसमें क्या कुछ बताया गया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करके रखें, जिससे कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों, जो ई ऑफिस प्रणाली है मध्य प्रदेश में लागू कर दी गई है और सभी ऑफिस के जो काम हैं डिजिटल माध्यम से होना है और किसी अन्य माध्यम से इसको नहीं करना है। बावजूद इसके विभागों के द्वारा कई अन्य माध्यमों से काम किया जा रहा है और इससे स्टेशनरी, प्रिंटर और अन्य कई खर्चे जो सरकार के ऊपर आ रहे हैं उसका भी इसमें जिक्र किया गया है कि इससे अतिरिक्त खर्चे बढ़ रहे हैं। इसीलिए ई ऑफिस प्रणाली का उपयोग पूरी तरह से करने का निर्देश दिया गया है। तो जो पत्र जारी किया गया, सबसे पहले आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा कि क्या कुछ उसमें कहा गया है। तो मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग वल्लभ भवन भोपाल से यह पत्र आपका जारी हुआ है 13/3/2025 को। प्रति है अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय भोपाल। विषय है ई ऑफिस पर इलेक्ट्रॉनिक डाक व्यवस्था के संबंध में। इसमें कहा गया है विषय अंतर्गत मंत्रालय में ई ऑफिस सुचारू रूप से संचालित है, लेकिन कतिपय विभागों के द्वारा डाक का आवागमन वर्तमान में भी ऑफलाइन किया जा रहा है। इसके संबंध में ईमेल नीति के माध्यम से जारी सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक इसमें बताया गया है कि कंडिका निम्नानुसार है। ईमेल के उपयोग को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ में कौन से विभागीय कार्य ईमेल के द्वारा किए जाएंगे, उन्हें प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला इसमें बताया गया है वह प्रयोजन जिनके लिए आधिकारिक ईमेल का उपयोग वैधानिक रूप से मान्य होगा एवं इसके लिए पृथक से हार्ड कॉपी प्रेषित किया जाना अनिवार्य नहीं होगा। तो इसमें कौन से काम आएंगे। पहला, राज्य शासन के समस्त विभागीय एवं अंतर विभागीय स्तर पर सामान्य पत्राचार, अवकाश आवेदन एवं अनुमोदन, यात्रा एवं भ्रमण कार्यक्रम के आवेदन तथा अनुमोदन, वेतन पत्रक, कर कटौतरा, फार्म 16 और संबंधित जानकारी, समितियों के गठन की सूचना, बैठकों की सूचना एवं कार्यवाही विवरण के प्रारूप पर अभिमत अथवा प्रारूप का आंतरिक अनुमोदन, नागरिकों की ओर से प्राप्त आवेदन अथवा सूचना एवं शिकायतों का निराकरण, सार्वजनिक शासकीय कार्यक्रमों की सूचना तथा आमंत्रण, निविदा प्रक्रिया के दौरान प्री बिड क्लेरिफिकेशन डेट एक्सटेंशन के आवेदन प्राप्त करना, जिला संभागों और अन्य अधीनस्थ कार्यालयों से सामान्य जानकारियां निर्धारित प्रारूपों में प्राप्त करना अथवा प्रेषित करना। बी नंबर के पॉइंट में इसमें बताया गया है प्रयोजन जिनके लिए आधिकारिक ईमेल पर ई हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग अथवा डिजिटल हस्ताक्षर न होने की स्थिति में हस्ताक्षरित प्रति से पुष्ट किया जाना आवश्यक होगा। इसके लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। महत्वपूर्ण विभागीय कार्यालयीन आदेश एवं परिपत्र, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, संविलियन आदि हेतु आवेदन तथा आदेश, बैठकों की कार्यवाही विवरण जारी करना, बजट आवंटन आदेश, गोपनीय संवेदनशील मामलों एवं उनसे संबंधित संवाद तथा सूचनाएं। आगे से बताया गया है कि वर्तमान में कंडिका 11A में वर्णित कार्यवाहियों हेतु भी कतिपय विभागों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रतियों की मांग की जा रही है एवं हार्ड कॉपी भी प्रेषित की जा रही है, जिसके कारण अनावश्यक पत्राचार हो रहा है। इस कार्यवाही में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं से समय, स्टेशनरी व्यय, डाक व्यय, प्रिंटर क्रय और प्रिंट सामग्री आदि का व्यय हो रहा है। जबकि ई ऑफिस व्यवस्था लागू होने के बाद इन मदों में व्यवहार में कमी आना चाहिए था, लेकिन समस्त डाक का परिचालन ई ऑफिस अथवा ईमेल के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। यदि किसी विशेष परिस्थिति में हस्ताक्षर प्रतियों की नितांत आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में कंडिका 11A में वर्णित पत्राचार अनुभाग अधिकारी, प्रभारी अनुभाग अधिकारी स्तर से किया जा सकता है। केवल 11B में वर्णित पत्राचार के लिए
अवर सचिव के निम्न स्तर से ई हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर, भौतिक हस्ताक्षर प्रतियां जारी किया जाना चाहिए। ऐसी डाक को ई ऑफिस में डिजिटल हस्ताक्षर के उपरांत सीधे सिस्टम से ई ऑफिस और ईमेल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। वर्तमान में कई शासकीय सेवकों के द्वारा पहले प्रारूप का प्रिंट निकाला जाता है, फिर प्रिंट को हस्ताक्षर करके दोबारा स्कैन करके ईमेल किया जाता है, जिससे दोहरी व्यवस्था बनती है और संसाधनों की अनावश्यक रूप से खपत होती है। मंत्रालयीन कार्यप्रणाली पुस्तिका 2018 के अध्याय 4 ई ऑफिस प्रणाली में डाक का संचालन संलग्न के अनुसार केवल भौतिक रूप से प्राप्त डाक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त अथवा ईमेल के माध्यम से प्राप्त डाक को सीधा ई ऑफिस पर PDF फॉर्मेट में किया जाएगा। प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक डाक का प्रिंट नहीं लिया जाएगा। प्राप्त डाक को निस्सहायक स्तर से भी नस्ती में परिवर्तित किया जा सकेगा और विभाग के भीतर कार्यवाही हेतु मार्क किया जा सकेगा। विभागों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों एवं ऐसे समस्त माध्यमों से जहां से इलेक्ट्रॉनिक डाक प्राप्त करना संभव हो से ईमेल अथवा ई ऑफिस पर ही डाक प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अंतर विभागीय पत्राचार भी ई ऑफिस पर रिसिप्ट्स के मूवमेंट अनुसार ही किया जाए और विशेष परिस्थितियों में ही भौतिक डाक का परिचालन किया जाए। तो ये कुछ दिशा निर्देश मध्य प्रदेश शासन के ओर से दिए गए हैं। ई ऑफिस प्रणाली को सुचारू रूप से संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ई ऑफिस प्रणाली लागू होने के बावजूद भी भौतिक रूप से जो कागजात हैं उनका आदान प्रदान विभागों के द्वारा किया जा रहा है, जिससे समय की बर्बादी और प्लस जो खर्चे हैं वे भी बढ़ रहे हैं, जबकि खर्चे कम होने चाहिए था, क्योंकि सरकार के द्वारा पूरी तरह से विभागों को डिजिटलीकरण कर दिया है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो उसको डिजिटल रूप में भेजना है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो तब उसको हार्ड कॉपी में भेजने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन विभागों के द्वारा लगातार ही जो हार्ड कॉपियाँ हैं उससे पत्राचार किया जा रहा है और डिजिटल माध्यम का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर अब ये आदेश जारी किया गया और विभागों को निर्देशित किया गया है कि किन किन कामों के लिए आपको हार्ड कॉपी का इस्तेमाल करना है और किन कामों के लिए पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया आपको अपनाना है। साथियों, मध्य प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली लागू होने के बावजूद भी विभागों के द्वारा कई अन्य माध्यमों से पत्राचार लगातार किया जा रहा था, जिसके वजह से समय की बर्बादी और शासन के पैसे की भी जो बर्बादी है वह हो रही है, जिसको लेकर अब शासन स्तर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश विभागों के लिए जारी किया गया है और पूरी जानकारी इसमें दी गई है कि किस प्रकार से काम करना है, किन कामों के लिए पूरी तरह से ई ऑफिस प्रणाली का उपयोग करना है, ईमेल का उपयोग करना है और किन कामों के लिए बहुत ही ज़रूरी होने पर हार्ड कॉपी में जानकारी भेजना है, जिसके लिए ऑफलाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो साथियों, मध्य प्रदेश ई ऑफिस प्रणाली से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर आपको इस आदेश का PDF फाइल देखना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे चैनल पर जाकर वहां से इस पूरे आदेश का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को शेयर इसको जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।